हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी, तो दैट इज़ वाई आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। आई होप यू विल गो थ्रू दिस। इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, यू विल आस्क मी बाय मैसेज और बाय कॉल। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब आप समझें क्या होता है। फुटप्रिंट्स, फुट होता है पैर, प्रिंट्स मतलब होता है निशान, पैरों के निशान, विदाउट फीट यानी कि बिना पैरों के ही, बिना पैरों के ही पैरों के निशान। इस चैप्टर को लिखा है बाय एस.जी. वेल ने। आप ज़रा सोचो, बिना पैरों के निशान कैसे आ सकते हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। तो हम उसको समझेंगे कि ऐसे कैसे हुआ, इस चीज़ पे हमें विशेष ध्यान देना है। एस.जी. वेल्स के जो फुल नेम था उनका हर्बर्ट जॉर्ज एस.जी. वेल्स उनको कहा जाता था, और 21 सितंबर 1866 में उनका बर्थ हुआ। 13 अगस्त 1946 में उनकी डेथ हो गई थी। वो एक इंग्लिश राइटर थे, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन द साइंस फिक्शन जीनर। तो साइंस फिक्शन जीनर में वो बहुत अच्छे से जाने जाते थे इसके बारे में, और इसके ऑथर के बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑथर के बारे में हमें सिलेबस में पूछा नहीं जाता है। तो पढ़ने से पहले हम ये देख लें डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक नोबल थी एन इनविजिबल मैन, इसका मतलब था एक अदृश्य आदमी, एक नोबल लिखी थी एस.जी. वेल्स ने, उसका एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में लिया गया है। ऐसे कैसे हो जाता है कि कोई भी इंसान गायब हो सकता है? बड़े आश्चर्य की और इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, तो इंटरेस्ट के साथ ही हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन से हैं जो एस.जी. वेल्स जी ने यूज़ किए हैं। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और लॉलेस पर्सन है, वो एक यानी कि लॉ को फॉलो करने वाला इंसान नहीं है वो। फिर वो कहता है शॉर्ट टेम्पर्ड भी है वो, उसको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है चीज़ों पे। और इसमें एक मिसेज हॉल है, मिसेज हॉल। मिसेज हॉल क्या है? लैंड लेडी हैं ऑफ द लोकल इन एट आइपिंग। आइपिंग एक जगह है, वहाँ पे लोकल इन है, सराय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वहाँ की ऑनर है मिसेज हॉल। और जैफर भी एक कांस्टेबल है, और अ ड्यूटीफुल पर्सन, वो ड्यूटी करने वाले आदमी हैं, और जैफर है उनका नेम। फिर हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, इसको पढ़ना है और फाइंड आउट करना है हमें। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो इनविजिबल मैन था, अदृश्य जो आदमी था, वो कैसे दिखने वाला बन गया। नेक्स्ट है वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों घूम रहा था। आगे देखिए, द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। वट वॉज बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंडन, एंड वेयर वॉज द मैन। कहता दो लड़के थे, वो स्टेयर कर रहे थे। स्टेयर का मतलब था घूरना। दो लड़के क्या कर रहे थे भाई? स्टेयर कर रहे थे। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं लुक्ड फिक्स्ड एट समवन इन सरप्राइज। सरप्राइज में वो घूर रहे थे एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, है ना, नंगे पैरों के पैर जो निशान थे, उन निशानों के ऊपर, निशान किसके थे? कीचड़ के थे, फ्रेश निशान थे, उनके ऊपर बड़े घूर के देख रहे थे भाई ये निशान किस चीज़ के हैं, और ये निशान कैसे हैं, कहाँ से आए। व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस। उनको डाउट था कि जो घर था, घर की सीढ़ियों पर जो नंगे पैरों वाला आदमी था, वो क्या कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ लंडन, लंडन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है बॉयज़ कि व्हाट वर द टू बॉयज़ स्टेयरिंग एट। यहाँ पे आपको इसका आंसर खुद ढूंढना है। फिर कहता है एज दे गेज्ड, जैसे उन्होंने देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज़, तो उनको एक रिमार्केबल साइट दिखाई दी, रिमार्केबल दृश्य दिखाई दिया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, उन्होंने देखा कि ये जो फ्रेश फुटमार्क है, पैरों के जो निशान है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इस चीज़ को देखकर वो आश्चर्य हो गए। देखें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो आश्चर्य में आ जाना होता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और आगे वो जो पैरों के निशान थे वो बढ़ते चले गए, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, वो स्टेप से नीचे उतरते चले गए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट में आगे बढ़ते चले गए। द बॉयज़ फॉलोड, बॉयज़ ने उनको फॉलो किया। फैसिनेटेड, वो उससे बड़े फैसिनेट हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर, जब तक जो मडी इम्प्रेशंस थे, जो कीचड़ के जो निशान थे, वो फेंटर हो गए। एंड फेंटर, फेंटर का मतलब होता है कम दिखना, फीका पड़ जाना। एंड
एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में वो सारे के सारे डिसअपियर हो गए। क्या डिसअपियर हो गए भाई लास्ट में? लास्ट में सारे के सारे पैरों के निशान डिसअपियर हो गए थे। फिर वो कहता है, एक सेकेंड, फिर वो कहता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। जो एक्सप्लेनेशन थी इस मिस्ट्री की, इस रहस्य की, भाई ये पैरों के निशान कहाँ से आ रहे हैं, कौन के हैं, ये बड़ा ही सिंपल था। द बेविल्डर बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग, जो बेविल्डर बॉयज़ थे, बेविल्डर का मतलब था आश्चर्य में चकित जो लड़के थे, सरप्राइज जो बॉयज़ थे, वो उनका पीछा करते जा रहे थे। किसका पीछा करते जा रहे थे? वो हैड बीन फॉलोइंग आ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने ये डिस्कवर कर लिया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाता है, इंसान को कैसे गायब किया जा सकता है। उस आदमी को पीछे करते जा रहे थे, उस साइंटिस्ट को पीछे करते जा रहे थे। कौन पीछे कर रहे थे? द बेविल्डर बॉयज़। फिर कहते हैं ग्रिफिन द साइंटिस्ट, भाई साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे बता दिया है, क्या है? ग्रिफिन है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता गया टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए दैट कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल बन सकती है, यानी कि गायब हो सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने जो सर्टेन रेयर ड्रग्स थे, जो दवाइयाँ उसने बनाई थी, विचित्र दवाइयाँ, उनको खा लिया। स्वेलोड को मतलब होता है गटकना। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ सीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे सीट ऑफ ग्लास होती है, ग्लास की सीट होती है। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और फिर भी ये ऐसी सॉलिड रही जैसे ग्लास रहता है। यानी कि इंसान की बॉडी ग्लास की तरह, जैसे ग्लास में हम आर पार देख सकते हैं, ऐसे इंसान की बॉडी में सब कुछ आर पार दिख सकता था। आर पार दिख रहा है इंसान की बॉडी में, तो इसका मतलब इंसान नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इंसान गायब हो गया ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इंसान गायब हो गया। तो वो गायब होने वाला सिस्टम था, इंसान गायब हो गया था। फिर वो आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, क्योंकि वो साइंटिस्ट जो था ना बहुत ब्रिलियंट था। कैसा था वो? ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। और ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, और जो ग्रिफिन था वो लॉलेस पर्सन भी था। देखिए साइंटिस्ट और ग्रिफिन दोनों एक ही चीज़ है। वो कह रहा है साइंटिस्ट जो था वो ब्रिलियंट तो था, लेकिन वो लॉलेस पर्सन भी था। लॉलेस पर्सन का मतलब क्या होता है? जो कानून को ना माने, उस इंसान को बोलते हैं। हिज लैंड लेडी, उसकी जो लैंड लेडी थी, डिसलाइक्ड हिम, उसको पसंद नहीं करती थी। डिसलाइक्ड का मतलब पसंद नहीं करती थी। जहाँ वो किराए पे रहता था, उस घर की जो मालकिन थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। इजेक्ट का मतलब होता है घर से बाहर निकाल देना। इन रिवेंज, इस रिवेंज में, इस गुस्से में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, यानी कि बिना दिखे बाहर जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको अपने कपड़े निकालने थे। यानी कि कहना चाह रहा है दवाई बेशक खा ले, दवाई खाने के बाद इंसान गायब कैसे हो सकता था? उसको अपने कपड़े निकालने पड़ते थे, क्योंकि इंसान की बॉडी गायब हो सकती थी, कपड़े थोड़ी होते थे, इसलिए कपड़ों को उतारना ज़रूरी था। दस, इस प्रकार इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, और इस तरह से वो होमलेस वांडरर हो गया, घर से बाहर निकल गया और इधर उधर घूमने लगा। होमलेस वांडरर मतलब क्या होता है? जिस इंसान का कोई घर ना हो और यहाँ वहाँ भटकता रहता है। विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के घूम रहा था वो। विदाउट मनी, बिना पैसे के, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल गायब होकर घूम रहा था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक वो किसी उसके पैर किसी उसमें कीचड़ में नहीं पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और उस जब वो जा रहा था तो अपने पैरों के निशान छोड़ता जा रहा था। उससे पहले वो बिल्कुल गायब था। जब कीचड़ में उसके पैर पड़ गए तो कीचड़ के निशान ज़मीन पे पड़ते जा रहे थे, लेकिन पैर नहीं दिख रहे थे, पैरों के निशान छपते हुए जा रहे थे। फिर वो आगे कहता है ही इस्केप्ड। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बन सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको आप ध्यान से समझें। हु वॉज साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन था भाई? ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट। हिज वाई डिड हिज लैंड लेडी डिसलाइक हिम, उसकी जो लैंड लेडी थी उसको डिसलाइक क्यों करती थी भाई? वाई डिड हिज लैंड लेडी डिसलाइक हिम, उसकी लैंड लेडी उसको डिसलाइक क्यों करती थी? इसका आंसर आपको ढूंढना है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डिड ही बिकम
ट्रांसपेरेंट, या हाउ डिड ही बिकम इनविजिबल, वो इनविजिबल कैसे बना। सीधी सी बात है, उसने दवाइयाँ खाई और अपने कपड़े उतारे, इस तरह से वो इनविजिबल बन गया। ठीक है, हाउ डिड ही बिकम होमलेस वंडरर, होमलेस वंडरर वो कैसे बना। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, ही इस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, वो उन बॉयज़ से, ही इस्केप्ड वो उन सब से बचकर निकल गया था। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो उसके पैरों के निशान को लंदन में फॉलो करते जा रहे थे, उन लड़कों के हाथ में वो नहीं आया। कहता बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर, लेकिन ऐसा नहीं था उसके एडवेंचर ख़त्म हो गया था। एडवेंचर का मतलब था खतरा। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स, क्योंकि उसने जो समय था ना वो गलत वाला चुन लिया था घूमने के लिए लंदन में बिना क्लॉथ्स के। भाई लंदन तो आपको पता है ना, लंदन तो कोल्ड कंट्री है, वहाँ पे तो सर्दी होती है। अब सर्दी वाले जगह पर कोई इंसान घूमे जहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, इतने ठंडे कंट्री में कोई बिना कपड़े के कैसे घूम सकता है। इट वॉज मिड विंटर, और विंटर का समय और था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के रह ही नहीं सकता था वो। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, वो कहता गली में घूमने के अलावा, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन, उसने बिग लंदन में जाने के लिए सोच लिया। बिग लंदन स्टोर था वो, बिग लंदन स्टोर में जाने के लिए सोच लिया फॉर वार्म, ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। गर्मी क्यों लेना चाहता था वो, क्योंकि वो ठंड पड़ रही थी, विंटर में वो घूम रहा था बिना कपड़े के। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन बनता है, ही इस्केप्ड ईजीली, यहाँ पे हाउ डिड ही इस्केप फ्रॉम द बॉयज़ ऐसे बन जाएगा। व्हाट वाज हिज एडवेंचर, ये भी बन सकता है। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, व्हाट वाज हिज एडवेंचर, है ना। और फिर वो कहता है वाई कुड ही नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के क्यों नहीं रह सकता था वो। हाँ, वाई डिड ही डिसाइड टू गो इन टू अ बिग लंदन स्टोर, बिग लंदन स्टोर में जाने के लिए क्यों डिसाइड किया उसने। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस लंदन स्टोर को बंद करने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, और ग्रिफिन इस चीज़ से बड़ा खुश हो गया। ग्रिफिन क्या हुआ, बड़ा खुश हो गया। ऑफ क्लॉथिंग, उसने कपड़े पहन लिए वहाँ से लेके। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को खाना खिला दिया, यानी कि उसने खुद खाना खा लिया। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, खर्च करे बिना, फ्री में वहाँ से सामान उठा उठा के खाता चला गया, क्योंकि स्टोर तो बंद था, वो अंदर था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने बॉक्सेस को खोल लिया, एंड रैपर्स को खोल लिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट कर लिया। सून, जल्दी ही, विद शूज़, जूते पहन लिए। एंड ओवरकोट, ओवरकोट पहन लिया। एंड आ वाइड ब्रिम्ड हैट, वो बड़ी सी ब्रिम्ड होते किनारे, जैसे ये हैट है ना, इस बड़े बड़े किनारे होते हैं, ऐसी उसने टोपी पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, अब उसने पूरी तरह से कपड़े पहन लिए। एंड विजिबल पर्सन, और अब वो विजिबल पर्सन बन गया, अब उसको लोग देख सकते थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, वो कहता है रेस्टोरेंट के किचन में ही, रेस्टोरेंट के किचन में जो वो गया, जब अंदर था, तो वो कहता है ही फाउंड, देखिए कहता है ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको क्या मिला, कोल्ड मीट मिला। एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी मिली, वो उसने खा ली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने स्वीट्स भी खाए खाने के साथ साथ। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से लेके उसने वाइन भी पी। क्या पी उसने, वाइन भी पी ग्रोसरी स्टोर से, जहाँ से सामान मिलता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फाइनली वो पाइल ऑफ क्विल्ट्स थी, जो क्विल्ट होती हैं रजाइयाँ, रजाइयों के जो पाइल होता है, ढेर, हीप को बोलते हैं, रजाइयों की हीप पर, ढेर पर वो सो गया। फिर कहता है इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर ग्रिफिन सही समय पर उठने में कैपेबल हो जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सारी चीज़ें ठीक थी। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि वो सोता रह गया, और सोता रह गया तो असिस्टेंट थे जो वो जिन्होंने दुकान खोलनी थी, वो लोग आ गए अगली मॉर्निंग, और उठ नहीं पाया।
कहता वैन ही सॉ कपल ऑफ देम, जब उसने देखा कि दोनों असिस्टेंट आ रहे थे उसकी तरफ, अप्रोचिंग मतलब उसकी तरफ बढ़ रहे थे, ही पैनिक्ड, उसको बड़ा गुस्सा आया, एंड बिगिन टू रन, और उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, नेचुरली उनके पीछे भागे, कि भागते ही भाई किसी के, मान के चलो आपकी दुकान है, आपकी दुकान में आके कोई छुप जाए रात में, और जब आप सुबह दुकान खोलोगे तो आपने देखा कोई उसमें छुपा हुआ है, और उसको देखकर तो आप उसके पीछे भागो, वो भागेगा आपको देख के, तो आप उसको पीछा करेंगे। चेज का मतलब पीछा करना होता है, नेचुरल सी बातें हैं ये तो, है ना, आप भी उसका पीछा करेंगे। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आप देख लें। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, तो व्हाई डिड ही गो इनटू लंदन स्टोर। फिर उसके बाद क्वेश्चन होता है वाई हाउ डिड ही गेट प्लेजर इन लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में उसको प्लेजर कैसे मिला, उसको खुशी कैसे मिली, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है व्हाट डिड ही ईट इन लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही ईट इन लंदन स्टोर। देखिए आंसर्स में थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लंदन स्टोर में उसने क्या खाया। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिड ही गेट अप बिफोर द असिस्टेंट्स हैड अराइव्ड देयर, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। और वाई डिड द असिस्टेंट्स चेज हिम, असिस्टेंट्स ने उनको चेज क्यों किया, है ना। यहाँ तक आपके क्वेश्चंस ये बन जाते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखने हैं। फिर कहता है इन द एंड, एंड में ही वॉज एबल, एंड में वो एबल था, क्या है, क्या कह रहा है, वो कहता है इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। वो जब उसने न्यूली फाउंड, जो उसको नए कपड़े मिले थे ना उसमें लंदन स्टोर में, उसने टेक ऑफ कर दिए, टेक ऑफ मतलब उतार दिए, जल्दी जल्दी से उतार दिए, तभी वो वहाँ से बच के भाग पाया। इसके मतलब बच के भाग जाना। फिर कहता है सो वंस मोर, वो कहता है इसलिए एक बार और, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को इनविजिबल पाया, वो गायब हो गया। और बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर, लेकिन वो नेक्ड था चिल जनवरी ईयर में, नेक्ड का मतलब बिना कपड़ों के था, बिल्कुल ठंडी जनवरी की हवा में। फिर वो कहता है दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, मैं इसको सेट कर दूँ आपके लिए अच्छे से, हाँ सेट हो गया। ये कहता है दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। देखिए ठंड पड़ रही थी, तो इसलिए उसने सोचा यार मैं थिएट्रिकल कंपनी में चलूँगा, वहाँ पे मुझे कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और कपड़े मिलने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी जिससे मेरे जो फेस का एम्प्टी स्पेस रह जाता है कपड़े पहनने के बाद, उसको भी ढक पाऊँगा शोल्डर से ऊपर ऊपर। उसको शोल्डर तक तो कपड़े पहन लेता है, वो ढक जाता है, वहाँ ठंड रुक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे भी ठंड लग रही थी। चेहरे पे ठंड लगने के लिए, उस ठंड को रोकने के लिए उसने सोचा कि थिएट्रिकल कंपनी में चलता हूँ। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से वो शिवर कर रहा था, शिवर का मतलब था कप कपा रहा था, है ना। और ही हरिड टू ड्ररी लेन, वो जल्दी से भाग के कहाँ गया, ड्ररी लेन भाग के गया, द सेंटर ऑफ द थिएट्रिकल वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड। कहाँ का सेंटर था, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, जल्दी ही उसको सुइटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बना लिया। इनविजिबल, वो गायब हो गया। अपस्टेयर्स, वो ऊपर गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और कुछ समय बाद वो बाहर आया। वियरिंग बैंडेजेस, बैंडेजेस पहन के, राउंड हिज फोरहेड, अपने चारों सर के चारों तरफ उसने बैंडेजेस लगा ली, लपेट ली। बैंडेजेस, बैंडेजेस क्या होती हैं, पट्टियाँ। क्या होती है बैंडेजेस, पट्टियाँ होती हैं। उसने पट्टियाँ वेयर कर ली, यानी कि अपने चेहरे के चारों तरफ चेहरे के चारों तरफ लपेट ली। डार्क ग्लासेस, और काले चश्मे पहन लिए। फॉल्स नोज, और नकली नोज़ लगा ली। बिग बिजी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी जो साइड की विस्कर्स होती है, साइड विस्कर्स जिसे हम बोलते हैं कलम, कानों के पास में होते हैं, बालों की सी कलम होती है, उनको बड़ी बड़ी लगा लिया उसने वहाँ से थिएट्रिकल कंपनी से लेके। एंड अ लार्ज हैट, और लार्ज सी हैट उन्होंने पहन ली। कहता है टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे, बिना बचने के लिए। ही कैलोसली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने कैलोसली अटैक कर दिया शॉपकीपर के ऊपर। कैलोसली का मतलब क्या होता है भाई, क्रूरली, बहुत बुरी तरह से शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, जिसके बाद
ही रॉब्ड हिम, उसने उसके घर में चोरी कर ली, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो भी पैसा उसको उसके घर में मिला था वो सारा पैसा उससे चुरा लिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सारा पैसा उसने उसके घर से चुरा लिया। यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से हैं वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जैसे कि वाई डिड ही डिसाइड टू गो टू द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी में जाने के लिए क्यों डिसाइड किया उसने। फिर क्वेश्चन है वेयर वॉज द थिएट्रिकल कंपनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, और या हाउ डिड ही एस्केप हिज फेस फ्रॉम द चिली एयर, चिली एयर जो थी, ठंडी हवा जो थी, चिली एयर से उसने अपने फेस को कैसे बचाया। फिर वो कहता है व्हाट डिड ही डू टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन इन द थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी ने बिना दिखे बचने के लिए उसने क्या किया। ये क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपको यहीं से लिखना है और इन क्वेश्चंस को लिखने के बाद में आपको आंसर्स भी लिखने हैं इसमें से। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो मैं शाम को आपसे एक बड़ी डाउट क्लास ले लूँगा, वहाँ आप पूछ सकते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।